Dear student, it is the class 9 subject. Yesterday I have told you about absolute definitions and exams. Today I will tell you about absolute postulates. So there are 5 postulates. There are 5 absolutes. There are 5 postulates, absolute postulate. Number 1. तो पहला है a straight line may be drawn from any one point to any other point. A straight line may be drawn from one point to another point. Dear student, the statement of postulate 1 you may write from the NCERT book. A straight line may be drawn from one point to another point. पहला postulate में एब्सोल्यूट जी कहते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है। तो उनकी बात काफी हद तक सही है भाई, वो सही कह रहे हैं। एक पॉइंट ये ले लो आप और दूसरा पॉइंट ये ले लो, तो एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची जा सकती है। क्लियर? इधर भी बढ़ा सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। 2 पॉइंट से होके जाने वाली एक स्ट्रेट लाइन होती है। मीनिंग भाई देयर इज ओनली वन लाइन दैट पासेस थ्रू 2 पॉइंट। क्लियर? ये इसका हुआ। हालांकि यहाँ पे आपके बुक में एग्जाम 5.1 एक अलग से एक नोट दिया गया है जिसे लिखा गया एग्जाम given 2 distinct point there is unique line that passes through them. given 2 distinct point, इस नोट का नाम है एग्जाम 5.1। क्लियर? इस नाम से आपके बुक में दिया गया है। तो ये कह रहा है given 2 distinct point there is a unique line passes through them. 2 पॉइंट से होकर जाने वाली एक ही लाइन हो सकती है, एक से ज्यादा लाइनें 2 पॉइंट से होके नहीं जा सकती हैं। That exam also support postulate number 1। ठीक है ना? अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है डियर स्टूडेंट कि हाउ मेनी लाइन्स में पास थ्रू सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से होके जाने वाली कितनी लाइनें हो सकती हैं? सो मेनी लाइन, बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं जो एक पॉइंट से होके जा रही है। क्लियर? बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं। क्लियर? तो एक पॉइंट से होके जाने वाली बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, लेकिन 2 पॉइंट से होके जाने वाली केवल सिंगल लाइन होगी, ओनली यूनिक लाइन होगी। क्लियर? तो इसलिए इस परपेक्ष में ये postulate 1 या एग्जाम 5.1 इंपॉर्टेंट है। देयर इज ए स्ट्रेट लाइन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और यू कैन से from if given any 2 point B may draw a unique line from them. Clear? तो डियर स्टूडेंट एक चीज समझे होंगे कि 2 पॉइंट से होकर जाने वाली केवल एक लाइन होती है, यूनिक होती है, लेकिन एक पॉइंट से होकर जाने वाली तमाम लाइनें so many lines may pass. Postulate number 3, postulate number 2। postulate number 2 दूसरा देखो जरा, दूसरा postulate। एक terminated line can be produced indefinitely। एक terminated line, a terminated line can be produced indefinitely। terminated line का मतलब है यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट, या टर्मिनेटेड लाइन का मतलब है किसी लाइन का एक हिस्सा। तो कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनिटली,
उसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रोड्यूस माने आगे बढ़ाया जा सकता है उसी डायरेक्शन में, बी, ठीक है ना, ठीक है। इंडेफिनिटली माने तमाम, चाहे जितना जगह मिलेगी आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। तो ये टर्मिनेटेड लाइन यहाँ पे क्या है, एम, इसे आपने इधर भी वो आगे बढ़ा दिया, और तो यही कहा जा रहा है कि ए लाइन सेगमेंट आई टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस माने दैट गो इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, गो एड इन सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना प्रोड्यूस कहलाता है, ठीक है। एक्सटेंड भी कहते हैं, बढ़ना, आगे बढ़ाना, प्रोड्यूस, प्रोड्यूस मीन एक्सटेंड और इंक्रीज इन सेम डायरेक्शन। तो ये पॉस्टुलेट नंबर 3 हो गया। पॉस्टुलेट 4 ध्यान देगा ना ये दोस्तों, बड़े वीडियो सेंड नहीं होता। पॉस्टुलेट नंबर 3 अब 3 होगा। चलो राइट, 3 वाला क्या है, ये जरा नोट नहीं होता है, ये गड़बड़ कर देते हैं। A circle can be drawn with any center and any radius. A circle can be drawn with any radius and any center. तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा है कि या अगर हम यहाँ सेंटर ले लें, ठीक है ना, और रेडियस इतना ले लें तो एक सर्कल हम ड्रा कर सकते हैं। या फिर हम सेंटर, A circle can be drawn to take any center and any radius. हम कह रहे सेंटर आप यहाँ पे ले लो, अब रेडियस और बड़ा ले लो, ठीक है, तो सर्कल बड़ा बन जाएगा। क्लियर? That's the meaning of postulate number 4. Postulate 4, चौथी postulate क्या बताई गई है? All right angles are equal to one another. देखो जरा, राइट एंगल वो एंगल होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 90 डिग्री। तो चाइल्ड आ बना लो आप, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो दे आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल, तो तभी लिखा है ना, ऑल राइट एंगल, सारे राइट एंगल बराबर होते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड, फिक्स्ड मैग्नीट्यूड 90। पॉस्टुलेट 5 हो गया। एक और रहे, अभी आप किए दे रहे हैं। पॉस्टुलेट नंबर 5, पॉस्टुलेट 5, पॉस्टुलेट 5 क्या है जरा सुनो। If a straight line falling on two straight lines makes the interior angle on the same side of it taken together, जरा इतनी बात देखो जरा, a straight line falling on two straight line, पहले 2 स्ट्रेट लाइन ले लो आप, मान लो एक स्ट्रेट लाइन ये हो गई, ठीक है ना, दूसरी स्ट्रेट लाइन ये हो गई, ठीक है, और इस पर कोई स्ट्रेट लाइन फॉल हो रही है, गिर रही है, ये थर्ड स्ट्रेट लाइन फॉल, इसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन भी कहते हैं। Whenever a line cuts 2 or more than line, whenever a line cuts 2 or more than 2 lines, then that line is known as transversal. यहाँ पे ये कहा जा रहा है if a line falling on two straight line, ये भी एक सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा है, ये लाइन है, इस पर एक लाइन फॉलिंग कर रही है, ठीक है ना, माने उसे कट कर रही है, ठीक है ना। तो अब आगे क्या कहा जा रहा है, makes the interior angle on the same side of it। तो यहाँ पे सेम साइड, जरा ये आपका फॉलिंग लाइन हो गई, ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, एक ही तरफ के एंगल देखने हैं, इधर चाहे इधर के देख लो और चाहे इधर के। तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है, the makes the interior angles on the same side of it taken together less than 2 right angles। अगर आप इस एंगल को मेजर करो और ये लेस देन 2 राइट एंगल हो, इनका सम, मान लो ये एंगल आपका क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, ठीक है ना, ये एंगल ए और ये बी। तो वो कह रहा है कि इफ सम ऑफ देम
sum of them is less than two right angle. Two right angle का मतलब 180, 90, 180. So that is if A plus B is less than 180. अगर sum of two interior angle on the same side of transversal, same side of falling line, then if we extend the given two straight line on that side, there in that side sum of them is less than 180. If we extend them on that side, then they will meet sure. तो वो मिल जाते हैं। अगर हम इधर 180 से कम है, अगर इसे हम आगे बढ़ाएं और इसे भी आगे बढ़ाएं तो ये निश्चित मीट करती हैं। एज पासलेट नंबर 5 है। और तो निश्चित रूप से अगर इधर इनका सम लेस देन 180 है तो इधर होगा ग्रेटर देन 180। इधर क्या होगा भाई, जे और जे मिला के 180, जे और जे मिला के 180। क्लियर? एक लाइन पे एक तरफ का एंगल पूरा कितना होता है 180। तो दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180। अगर इनका सम लेस देन 180 है तो इधर वाले का जो सम होगा वो ग्रेटर देन 180 होगा। क्लियर? तो इधर अगर एक्सटेंड करोगे तो दे नेवर मीट, इफ दे मीट दे मीट एट इनफाइनाइट, मीनिंगलेस। क्लियर? तो इधर आप एक्सटेंड करेंगे तो मीट नहीं करेंगे, इधर मीट करेंगे। इसका दूसरा रूप भी है कि पासलेट नंबर 5 का कि इफ ए फॉलिंग लाइन, ठीक है ना, इफ ए लाइन फॉलिंग गिवन टू लाइंस, if the sum of interior angle on the same side of transversal is equal 180, then given lines are parallel. अगर इनका सम 180 हो तो given lines क्या होंगी? Parallel होंगी। Okay, thanks. Wish you good luck. Dear student, SW is that SW आपका होगा revise and prepare all 5 postulates. Write also them properly. Thank you.